नमस्कार। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। यूपी का सियासी और जमीनी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां बाराबंकी, मऊ और कुशीनगर जैसे जिलों के दौरे में सीएम योगी के तेवर नजर आ रहे हैं, उससे विपक्ष की परेशानी बढ़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उस संभावित गठबंधन की जड़ों को भी हिलाने में लगे हैं जो आगामी चुनाव में एक साथ नजर आ सकते हैं। सीएम योगी न केवल सियासत के मंच पर बल्कि जमीनी स्तर पर भी लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसने विपक्ष की घबराहट को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। तो आखिर कैसे चुनाव से पहले ही सीएम योगी की ये हुंकार विपक्ष की धड़कनें तेज कर रही है, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सीएम योगी इन दिनों जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं, इससे विपक्ष इतना परेशान क्यों है? देखिए, केवल एक्टिव नहीं है, एक्टिव तो हमेशा रहते हैं जी। वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं एक्टिव हैं। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी बहुत एक्टिव थे। गोरखपुर के सांसद रहते हुए अगर संसद भवन में, जबकि यूपीए की सरकार के दौरान, उससे पहले की सरकारों के दौरान, यंग एज में भी 26-27 साल की उम्र में जिस एक्टिवनेस के साथ योगी अपने क्षेत्र की समस्या उठाते थे, कम ही सांसद उतने उठा पाते हैं। चाहे काला ज्वर, ब्लैक फीवर, जो गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों के लिए एक बड़ी समस्या हुआ करती थी, सैकड़ों बच्चे हर साल मरते थे, और उस मुद्दे को संसद भवन में, ये संसद में, लोकसभा में उठाते हुए योगी रोते हुए उठा रहे थे, लोग मजाक बना रहे थे। मुलायम सिंह यादव जैसे वरिष्ठ सांसद, उस समय कभी रक्षा मंत्री हुआ करते थे, जब नेशनल पॉलिटिक्स में वो आए थे, उनसे जिस तरीके से भिड़ंत योगी की होती थी, उनके सामने बच्चे लगते थे। वो एक्टिविटी तो उनकी शुरुआती दौर से है। मठ से निकलकर राजनीति में आने, राजनीति से निकलकर कैबिनेट में आने और फिर मुख्यमंत्री बनने तक के सफर में हमेशा वो एक्टिव ही रहे। लेकिन इन दिनों एक्टिवनेस के साथ एग्रेसिवनेस दिख रहा है, वो ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं। वही एग्रेसिवनेस है जो कि चुनाव के बाद देखने को मिला था जब पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि योगी को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सोच समझकर बनाया था। उत्तर प्रदेश की राजनीति उस समय बदली थी। सालों बाद, कल्याण सिंह के बाद, जो कल्याण सिंह की सरकार थी, उसके बाद लगातार सपा बसपा की सरकारें रही और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिला था। 2014 में केंद्र में सरकार बनी और उत्तर प्रदेश 2017 के चुनाव में बड़ा मौका मिला था, और ये जरूरत थी कि इस मौके को हम रिटेन करके रखें, बनाए रखें। अगर ये मौका एक बार के लिए होगा तो फिर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं, और उसके बाद विधानसभा में गए, लोकसभा में भी जाएंगे, क्योंकि यहां पर सियासी समीकरण कुछ अलग है। मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जहां पर है वहां पर कंसंट्रेशन ऐसा है कि कुछ लोकसभा सीटें, यानी कि 80 में से कम तो 18 से 20 लोकसभा सीटें हैं जहां वो सीधे प्रभावित करते हैं। और अगर हिंदू वोट थोड़े से बटे तो इसका मतलब है कि फिर से समाजवादी पार्टी की वापसी हो जाएगी। कांग्रेस थोड़े बहुत फायदे में रहेगी, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस का, गांधी नेहरू परिवार का ये वर्चस्व रहा है, वहां पर वो भी बेहतर स्थिति में रहेगी। और उसके बाद मायावती के लिए भी एक आधार निर्मित रहेगा, और फिर भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी, जैसे कि कुछ समय तक के रही। सपा वर्सेस बसपा में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। इसीलिए योगी को लाया गया था। उस समय वो एग्रेसिव दिखाई पड़े, और वो एग्रेशन ऐसा था कि 5 साल की सरकार होते होते उन्होंने उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म कर दिया पूरी तरह से। चाहे गाजीपुर हो, या फिर मुजफ्फरनगर हो, या फिर प्रयागराज के क्षेत्र में हो, या फिर पूर्वांचल हो, या फिर इधर अवध प्रदेश में हो, जिन जिन जगहों पर चाहे मुसलमान कोई बाहुबली हो या फिर सवर्ण बाहुबली हो, विकास दुबे का ये कानपुर के आसपास के क्षेत्रों में उसके साथ जो हुआ, ये पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा था। तो इसीलिए वो जाति, धर्म, मजहब की बात नहीं सोचे। वो एग्रेशन इसलिए था कि उत्तर प्रदेश में जो ये छवि खराब हुई है कि ऐसा प्रदेश जहां पर हर डिस्ट्रिक्ट में एक बाहुबली दिखाई पड़े, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह,
इधर मुख्तार अंसारी, उधर आगे की तरफ जाओ तो कृष्णानंद राय जिसकी हत्या हुई थी, और ये मुख्तार अंसारी का परिवार उसमें शामिल था। और अब उससे बदला किसने लिया? योगी ने। आज उसी का भाई अजय राय जो कांग्रेस में जाकर मोदी योगी के खिलाफ ऐसी बातें कर रहा है, जिसके पारिवारिक उस जो रिवेंज पॉलिटिक्स चल रही थी लोगों के बीच, उसका बदला योगी आदित्यनाथ की सरकार में आई। जैसे पूजा पाल समाजवादी पार्टी छोड़ी, क्यों छोड़ी? क्योंकि राजू पाल के हत्या में अतीक अहमद का हाथ, और उसके बाद इनको लग रहा था कि नहीं, इस बार तो जो हुआ है उसके बाद समाजवादी पार्टी में रहना सही नहीं होगा। योगी ने जो हमारे लिए काम किया है, अब योगी को उसका कर्ज हमें उतारना पड़ेगा। तो जो स्थितियां बनी है, अभी वही स्थिति दिख रही है, वही एग्रेसिवनेस दिख रही है, क्योंकि इन लोगों ने सियासत के नाम पर ग्राउंड में ऐसे स्थितियां पैदा कर दी जिसके कारण परेशानी ज्यादा पैदा हो गई है। स्थितियां क्या पैदा कर दी? जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में 2-3 महीनों के भीतर जो चल रहा है, 2-3 महीनों तक आते हैं सामने में कौन? सामने में आता है अखिलेश यादव जी। और सवाल उठाता है कि देखो भाई, उत्तर प्रदेश में परेशानियां बढ़ रही है, यहां पर प्रशासन विफल हो रहा है, कई जगह पर हंगामा खड़ा होता है, प्रोटेस्ट होते हैं, लाठियां जो पुलिस वाले चलाते हैं उसमें बेगुनाहों को पीटा मारा जाता है, एक वर्ग विशेष को, एक समुदाय विशेष को, एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। ये सारे सवाल उठाए और उस सवाल के साथ साथ चुनाव आते आते वो और बवाल पैदा हो गया, विवाद पैदा हो गया। अलग अलग जगहों से इन लोगों ने हिंदुओं को फिर भ्रमित करने के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे लोगों को मैदान में उतार दिया कि नहीं, योगी की सरकार हिंदू विरोधी सरकार, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, राष्ट्रीय पशु घोषित करो। मौलाना मौलवी भी सामने आने लगा योगी को तोड़ने की कोशिश करने के लिए, हिंदुओं में विभाजन के लिए, कि नहीं, अगर गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता घोषित कर दो तो फिर हमारे लिए भी वो महत्वपूर्ण हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को भ्रमित करने की कोशिश, कि ना वैसा होगा तो हिंदू नाराज होंगे कि नहीं नहीं, योगी की सरकार गलत कर रही है, हमारे लिए कोई काम नहीं कर रही। तो इसलिए ग्राउंड पर जो इन लोगों ने बैटिंग की और उसके बाद जो लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले हुए, जो बार बार ये कोशिश की गई कि लव जिहाद का मामला ऐसे सामने लाओ जैसे कि ये दिखाई पड़े कि देखो, अखिलेश यादव के समय में तो ये सामने दिखता नहीं था, अखिलेश यादव के समय में होता नहीं था। तो ऐसे जब योगी इतने हिंदूवादी लीडर हैं तो इनके समय में लव जिहाद का रैकेट कैसे चल रहा है? ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उसी तरीके से कन्वर्जन रैकेट भी अलग अलग, छांगुर बाबा जैसे लोग पकड़ा गया जो कि अखिलेश यादव के समय में भी काम करता था लेकिन पता नहीं चलता था। तो जो तरीके अभी दिखाई पड़े उसमें योगी को लगा कि नहीं, अब आक्रामकता जरूरी है, अब इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। जो बातें ये बार बार कह रहा है कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, तो मुसलमान को टारगेट तो नहीं करेंगे लेकिन उसको सजा जरूर देंगे जो गलत काम कर रहा है। यानी अब फिर से मदरसों के खिलाफ अभियान चलाने की बात चल रही है, फिर से बुलडोजर निकल रहा है अवैध कब्जा के खिलाफ, और इसी के कारण कई ईदगाह, कई कब्रिस्तान, कई ऐसे इस्लामिक स्ट्रक्चर जो कि अवैध निर्माण करके बनाया गया है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। और उसके अलावा जो एक काम अभी लगातार चलने वाला है वो है इन लोगों के जो छोटे छोटे अपराधी पैदा हो गए, जो मोहल्ले के अपराधी पैदा हो गए, उसकी भी लिस्ट मंगाई जा रही है कि देखो, जो बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग थे, संगठित अपराधी थे, जिसका एक सिंडिकेट चलता था, मल्टी डिस्ट्रिक्ट लेवल का सिंडिकेट था, और इसके संपर्क विदेशों से भी थे। जैसे मुस्लिम जितने भी अपराधी थे और जितने बाहुबली दिखाई पड़े, वो सारा का सारा आईएसआई से कनेक्टेड था, चाहे हथियार के लिए ही क्यों ना हो, शूटर के लिए ही क्यों ना हो, उसका अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन दिखाई पड़ा था। लेकिन ये छोटे छोटे जो मोहल्लों में होते हैं और कुछ मुस्लिम केंद्रित मोहल्ले जहां पर मुसलमानों की आबादी 80% 90% है, और जिस तरीके से इन लोगों ने पहले वाले सिस्टम को फिर से एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है कि यहाँ मुस्लिम मोहल्ला है, 50 घर मुसलमानों का है, 10 20 25 घर अगर हिंदुओं का है तो उसे प्रताड़ित करो, ये दिखाओ कि सिस्टम बदला है, सरकार बदली है लेकिन हम नहीं बदले, हमारा बैकअप वही है।
तो इसलिए योगी का गुस्सा ये दिख रहा है कि अब ये लोगों को भी बता रहे, तुम्हारे पास कोई कंप्लेन है मेरे पास लेकर आओ। जैसे कि खोड़ा में अगर एक हत्या हुई तो उसका बदला लेने के लिए सरकार प्रशासन उसका काम तभी करेगी जब परिवार वाले एकजुट होंगे, जब मोहल्ले वाले एकजुट होंगे, जब सरकार से मांग करेंगे कि नहीं हमें ये चाहिए। उसी तरीके से अगर आप लोगों के क्षेत्रों में कोई ऐसी समस्या क्रिएट हो रही है तो फीडबैक दो, सरकार से कंप्लेन करो, सरकार से कंप्लेन करो, सड़क पर उतरना है उतरो, लेकिन इन लोगों को दिखाओ कि उत्तर प्रदेश का सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है, तुम्हारे अनुकूल नहीं चलेगा। सर कंप्लेन तो विपक्ष की भी है, वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि बुलेट और बुलडोजर सरकार का तभी चलता है जब सामने कोई मुसलमान हो। बिल्कुल होना चाहिए। अगर बुलेट और बुलडोजर एक ही आधार पर चलता है कि सामने वाला मुसलमान हो, तो फिर अखिलेश यादव ये क्यों कहते हैं कि अल्पसंख्यक के साथ दलित और ओबीसी के खिलाफ भी बुलेट बुलडोजर चलता है? उनको सीधे सिर्फ मुसलमानों की बात करनी चाहिए। तो इनकी तो आदत यह है कि अगर बुलेट और बुलडोजर किसी के खिलाफ चल रहा है तो उसकी जातीय पहचान जाहिर करने लगेंगे। अगर किसी अपर कास्ट के माफिया के खिलाफ चल रहा है तो फिर वो अपर कास्ट के बीच विभेद पैदा करेंगे। जैसे विकास दुबे के मामले में यही काम करते थे कि देखो योगी कौन है, योगी उत्तराखंड के विष्ट हैं, यानी कि उत्तराखंड के ठाकुर हैं, तो यहां पर ब्राह्मणों से वो बदला ले रहे हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ हैं। जब अपर कास्ट के साथ होगा तो उसे आपस में लड़ाएंगे, जब ओबीसी अपर कास्ट के बीच होगा तो उसे लड़ाएंगे, जब दलित ओबीसी के बीच होगा तो साइलेंट मोड में रहेंगे क्योंकि दोनों वोट बैंक इनका है। जब ऐसी स्थितियां आती है तो वो अपना पाला बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली अपोजिशन में बैठी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां बेसिकली ये मुसलमानों की राजनीति करते हैं। ये जो इर्द गिर्द के और दूसरे आधार बनाते हैं वो केवल हिंदुओं को थोड़ा बहुत दिग्भ्रमित करने के लिए है कि चलो हम शुरुआत कहां से करते हैं, 20% से, उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमानों से, और 10-15% भी अगर हिंदुओं का टूटा फूटा वोट आ जाए तो उसके बाद हमारी सत्ता मिल जाएगी, फिर मुसलमानों के लिए काम करते रहो, जैसे कि टीएमसी ने किया, जैसे कि सपा ने किया, जैसे कि तेजस्वी यादव के राजद ने किया। जैसे अलग अलग राज्यों में ये मुस्लिम और किसी हिंदू जाति के साथ कॉम्बिनेशन करने वाले जो ये इन लोगों का फार्मूला है, उसी के अनुसार ये राजनीति में बातें भी करते हैं। ये कभी स्पष्टवादिता की नहीं करेंगे, ये स्पष्ट तरीके से नहीं कहेंगे कि हाँ प्रशासन अगर कोई काम कर रहा है तो सही कर रहा है, अगर किसी माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो ये होना चाहिए। ये जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स होती है उसको इन्होंने छोड़ दिया, डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ बढ़े हैं। तो इसीलिए तो डिस्ट्रक्शन की तरफ अब योगी भी बढ़ रहे हैं। जो उनकी आक्रामकता दिख रही है वो इसी बात को कि बच्चे खुचे माफिया के इर्द गिर्द के लोग और वो मौलाना गैंग के लोग जो कॉन्स्पिरेटर का काम यहां कर रहे हैं, ये बन रहे हैं, इन सब लोगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उस कार्रवाई के बाद ये देखेंगे कि अगला चुनाव जो होगा उत्तर प्रदेश में, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां रहती है, ये लोग कहां रहते हैं, और चुनाव के बाद जो इन लोगों की स्थिति रहेगी, उसके बाद जो कार्रवाई की जाएगी उसमें इनको अपने अस्तित्व को बचाने के लिए समस्या पैदा होने वाली है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे में बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं, वो आगामी चुनाव में बीजेपी को कई फायदे पहुंचाएगा, जिसका डर अभी से ही विपक्ष को सता रहा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।